इतनी देर से मैं बैठी हूँ, तुम मोबाइल में लगे जा रहे हो। तुम्हें मैं नहीं दिख रही? मुझसे भी बात कर ले करो कभी कभार। बताओ क्या बात करनी है। बात ये करनी है, हमारी शादी को इतने दिन हो गए हैं, क्या तुमने कभी सोचा कि मुझे कहीं घुमाने ले जाओ? तुम कभी भी नहीं कहते कि चल घूमने। अरे यार मुझे ना टाइम नहीं मिल पाता ऑफिस की वजह से। चलो कोई बात ना, सावन आ रहे हैं, हरिद्वार चलियो। हाँ, हरिद्वार चलूंगी। वहाँ पे इतनी भीड़ होती है, धक्के खाने चलूँ क्या? अरे पागल, कावड़ थोड़ी ना लेकर आ रहे हैं। मनसा देवी की नीलकंठ की चढ़ाई करके आ जाएंगे। नहीं, मुझे नहीं जाना इतनी भीड़ में, मुझे कहीं और जाना है। चल तो केदारनाथ चल। वो उससे भी दूर है, वहाँ तो और बुरी दशा हो जाएगी मेरी। तो तू बता चल कहाँ जाएगी। ऐसे चलो, नैनीताल चलो, मनाली चलो, मंसूरी चलो, गोवा चलो। अरे गोवा के लिए ना बहुत सारे पैसे चाहिए होते हैं। तुम ना चुप ही रहो, कोई पैसे नहीं चाहिए होते हैं। जब तुम कमा रहे हो इतना, फिर भी तुम पैसे के बारे में सोच रहे हो। अरे यार वो तो बात ठीक है यार, नहीं बच पाते इतने पैसे। और तुम्हें तो पता बाहर जाके ना यार खर्चा ही होता है। बस, ना घुमाने के तो बहाने हैं तुम्हारे पास। एक बार भी नहीं सोचा कि हाँ चलेंगे, कम से कम मेरा मन तो रह जाता। वैष्णो देवी चल चल, वहां पर कोई दिक्कत ना है। दिक्कत क्यों नहीं है, वहां पर भी इतनी लंबी चढ़ाई है। खाटू श्याम चलो फिर। अब तो हाँ भी तो ना भरते, तू भरा भी तो बहुत दूर की। हाँ बता, मैं अपने पैसे रहते नहीं, क्या करूँ मैं। एक काम करते हैं, पुष्कर चलते हैं। वहाँ पे अच्छी अच्छी जगह है, और वहाँ पे ना कई सारे हीरो की शूटिंग भी हुई है, तो सारी लोकेशन देख के आएंगे। वहाँ चलते हैं, और मम्मी को भी साथ में ले चलेंगे। अरे नहीं नहीं, मम्मी को लेकर मत जाना, फिर तो सारा मजा ही खराब हो जाएगा। अरे मम्मी अकेले क्या करती, इसलिए उन्हें लेके चलती, मैं तो इसलिए कह रही थी। अरे नहीं, मम्मी को फिर कभी ले जाएंगे यार, अच्छा ना लगता मम्मी हमारे साथ पर जाए। पता है, मैंने देखा है फ़ोन में गूगल पे सर्च करके कि वहाँ की लोकेशन तो बहुत अच्छी है, और वहाँ ना कपड़े बहुत अच्छे हैं, और वहाँ कपड़े पहन के फ़ोटो खिंचाते हैं। बहुत अच्छी लोकेशन है वहाँ पे। पता है, एक नाटक बना था दिया और बाती, और बजरंगी भाईजान की शूटिंग भी वहीं हुई थी। अच्छा। हाँ। अच्छा ऐसी बात है तो चलेंगे। अच्छा, अभी भी कह रहे हो चलेंगे, पर कब चलेंगे? अरे 1 महीना लगेगा, मेरी सैलरी आएगी जब भी तो जाएंगे। हाँ, 1 महीना लगेगा, फिर उसके बाद सोचोगे दूसरे महीने में चलेंगे। तुम्हारा तो टाइम बढ़ता जाएगा। तुमसे अच्छी तो मम्मी है, कम से कम उनसे कहना नहीं पड़ता, उससे पहले चीज़ें ला के दे देती है, और पहले सोचने लगती है कि हाँ मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। एक तुम हो, तुम भी नहीं सोचते मेरे बारे में। तुमसे अच्छी तो मम्मी है, कम से कम मेरे बारे में सोचती तो है। उनसे ही कह दूंगी मैं, तुम रहने दो। चल यार बहुत देर हो गई तुझे, दिमाग खराब मत कर है। जब मेरा जी करेगा घुमा लाऊंगा तुझे, जा। अब ऐसे कर, क्या बनाया तो नहीं बता। देख लो जाके, जब मेरी नहीं सुनते तो मैं तुम्हारी क्यों सुनूं? जाओ रसोई में देख लो जाके क्या बनाया है। अरे दिमाग मत खराब करो यार, जब भूख लग रही है बहुत तेज खाना ले आओ, जाओ। मैंने कहा ना, मैं नहीं जाऊंगी बिल्कुल भी। अब एक बात बता, तू नहीं जाएगी तो कौन जाएगा? अरे मुझे ऑफिस भी जाना है यार। अच्छा, अभी मैंने कहा तो तुमने तो मेरे लिए मना कर दिया कि 1 महीने बाद जाएंगे, और मैं तुम्हारी क्यों सुनूं? चलो यार गुस्सा मत करो। चलो ऐसा करता हूँ, 1 महीने की छोड़ो, मैं कुछ जल्दी कोशिश करता हूँ तुम्हें ले जाने की, ठीक है? अब जाके ऐसा करो, मैं खाना नहीं खा रहा, तो मेरा लंच पैक कर दो, मुझे जाना है, ठीक है? मम्मी के पास बैठा हूँ मैं, ठीक है? ठीक है। और चाय बना ली? बना दूंगी, कितना टाइम लगेगा चाय बनाने में? चलो ठीक है, ले आओ। और माँ कैसे बैठी हो? बस बेटा ऐसे ही बैठी। और चाय वाय पी ली तुमने? हाँ बेटा, मैंने तो चाय पी ली। मैंने पी ली चाय? मैंने ना पी है, अभी स्वाति बना रही है। अच्छा, स्वाति बना रही है। हाँ, अच्छा। बस मैं इसलिए सोच रहा था मैं ऑफिस के लिए निकल जाता हूँ, टाइम हो रहा मेरा भी। हाँ, टाइम तो तेरा हो रहा है जाने का ऑफिस में। लंच वंच लगा दी स्वाति ने? लगा रही होगी, अच्छा। कह रही थी वो करिए अभी लगा रही हूँ। मैं चल लगा देते, मम्मी के पास बैठी आता हूँ मैं। वैसे अमित एक बात बताऊँ? बताओ ना। मेरी बहू बहुत बढ़िया है। ऐसी बहू नसीब वालों को मिले है, और मेरा नसीब बहुत अच्छा है, मुझे स्वाति ऐसी बहू मिली है। अरे वो तो है ही माँ, बस बात दिक्कत मुझे ये लग रही है, मेरे पीछे ना पड़े जा रही है वो। क्या पढ़े जा रही है? मुझे माँ ये कह रही है तो मुझे घुमाने के लिए ले चल। तो बेटा इसमें क्या गलत कह रही है? उसे घुमा ला, उसका ही तो मन करता हो घूमने के लिए। तुम्हें तो पता है माँ, अभी मेरी सैलरी ना मिली, और मेरे पे इतने पैसे हैं नहीं। बाहर जाते तो देखो खर्चा तो होता ही है। ये बात तो तू ठीक कह रहा है। चल कोई बात ना, जब तेरी सैलरी मिल जाए
जब उसे घुमा लिया और मैं उसे समझा दूँगी, ठीक है? चलो ठीक है माँ, तुम समझा देना, तुम्हारी बहुत मानती है वो। ठीक है बेटा, मैं समझा दूँगी उसे। ये लो चाय। मम्मी आपके लिए भी लेके आऊँ क्या? ना बेटा, मेरे लिए चाय मत लेकर, मैंने पी ली। लंच पैक कर दिया मेरा? हाँ वो पैक कर दिया मैंने। चलो ठीक है, जो बैग ले आओ। देखा बेटा, मेरी बहू कितनी संस्कारी है, कितनी अच्छी है, मेरी हर बात मानती है। ये तो ठीक कह रही हो माँ, बाकी बेचारी सही है। ये लो आपका बैग। चलो ठीक है माँ, मैं निकलता हूँ किसके लिए। ठीक है बेटा, आराम से जाना। ठीक है माँ, और तुम अपना ध्यान रखना, ठीक है? माँ का भी ध्यान रखना। मम्मी आप बताओ आपके लिए क्या बनाऊँ खाने में? बेटा, जो तेरा मन करे वो बना ले। अच्छा एक बात बता, अमित कह रहा था तू जाने के लिए कहीं कह रही थी? हाँ मम्मी, मेरा ना घूमने का मन कर रहा है। घर में रह रह के ऐसा लगता है कि कहीं गई नहीं हूँ घूमने के लिए। कोई बात ना बेटा, जब उसकी सैलरी मिल जाए जब चली जाइए घूमने, मैंने उसे समझा दिया, ठीक है? मैंने तो ये भी कहा था कि मम्मी को भी साथ में लेके चलेंगे। कोई बात नहीं बेटा, मैं नहीं जाऊँगी, तुम दोनों चले जाना। अरे नहीं मम्मी, आपका भी मन लग जाएगा, हमारे साथ चलोगी घूमने। मैं बाद में चली जाऊँगी, ठीक है? पहले तुम चले जाओ घूमने। अच्छा अब मैं कुछ बना लेती हूँ, तुम्हें भी भूख लग रही होगी। हाँ बेटा। ठीक है। देखो मेरी बहू कितनी अच्छी है, एक बार उसने मना नहीं करा और मेरी हर बात मानी। अरे यार निशांत भाई, कई दिन हो गए यार, बंदी से मुलाकात ही नहीं हो पा रही। अरे राजेश भाई, क्या बंदी बंदी के चक्कर में पड़ रहे हो तुम? यार तुम्हारी तो अभी नई नई शादी हुई है, अपनी बीवी के चक्कर में पड़ो। अरे वो तो बात ठीक है निशांत, बीवी बीवी है लेकिन बंदी बंदी है यार। अरे राजेश भाई, ये सही बात नहीं है तुम्हारी कि तुम किसी बंदी बंदी के चक्कर में पड़ो। तुम्हारी अभी नई नई शादी हुई है, अपनी बीवी के साथ रहो, सब घुमा के लाओ कहीं बाहर। अरे कह तो सही रहा तू निशांत, लेकिन मेरा यार इकला मन ना करे। मैं सोच रहा हूँ कोई यार दोस्त मेरे साथ चले। अरे तो एक काम करो ना, अमित से पूछो तुम, उसकी भी तो नई नई शादी हुई है अभी, क्या पता वो भी तुम्हारे साथ चला जाए। अरे कह तो बिल्कुल तू ठीक रहा। चल ठीक है, आज यार उससे ही बात करके देखता हूँ। ये लो राजेश भाई, जिसका नाम लिया वो ही आ गया। अब पूछ लो इससे कैसे करनी है। अरे कैसे बैठे हो दोनों के दोनों? अरे तेरे बारे में सोच रहे थे, तू बिल्कुल सही टाइम पर आया। अरे क्या सोच रहे थे मेरे बारे में, हमें भी तो पता चले। अरे कुछ ना अमित भाई, बस यही सोच रहे थे, राजेश भाई की अभी अभी नई नई शादी हुई है, तो ये अपनी बीवी को लेकर बाहर घुमाने जा रहे हैं। तो नई नई शादी तुम्हारी भी हुई है, तो तुम भी चले जाओ ना इनके साथ अपनी बीवी को लेकर। अरे ये बात तो तू ठीक कह रहा, क्या है तो मेरी बीवी भी रही है, ये मुझे ले जाओ। और यार मैं इसलिए लेकर नहीं जा रहा, मेरी सैलरी वैली तो मिली नहीं है अभी, वो भी मेरे कई दिन से पीछे पड़ जा रही है। मेरी सैलरी मिल जाने दो फिर चलते हैं, क्योंकि मैंने उससे नू कह दी थी कि अगले महीने चलियो, अगले महीने मेरी सैलरी मिल जाएगी। अगर तुम्हें जाना राजेश भाई तो अगले महीने चलना मेरे साथ। चलो ठीक है अमित भाई, जैसा तुम करो, अगले महीने चलते हैं। चलो ठीक है राजेश भाई, अगले महीने चलते हैं। और तू क्या करेगा यहाँ पर निशांत, तू भी चलियो हमारे साथ। अरे ना यार, मैं क्या करूँगा जाके, मेरी क्या कोई अभी शादी होगी, किसे लेके जाऊँगा मैं। अरे तेरी शादी नहीं हुई तो क्या हो गया, तेरी बंदी भी तो है, उसे लेके चल, उसे घुमा लियो। अरे ना यार, वो ना जाएगी। वो क्यों ना जाएगी भाई, अकेला चलिए वो ना जावे तो। अरे यार, अकेले जाने का फ़ायदा ही क्या जब वो ना जाएगी तो। अच्छा तुझे भी कुछ ना कुछ चाहिए। अबे भैया तेरा मन ना लगता तो तू भी ब्याह कर ले। हाँ भाई, अगर तुम कह ही रहे हो तो मैं कर लूँगा ब्याह, लेकिन अभी नहीं, अगले साल करूँगा मैं। चल छोड़ यार राजेश भाई, ऐसे जाना तो है ना, ये तो पता नहीं अब का बिछड़ा कब जाएगा, ये तो जावा ना हम चलेंगे। हाँ अमित तू भी ठीक कह रहा, इसका ही बगैर लुगाई के मन न लगता। एक काम करेंगे, फिर इसे रहने दे, हम और तू ही चलते हैं। और क्या ऐसे ही करते हैं, हम दोनों ही चलते हैं। अब ऐसा करो तुम दोनों बात करो, मैं चलता हूँ, मुझे ज़्यादा जरूरी काम है। चल ठीक। चलो ठीक है राजेश भाई, अब तुम दोनों हो या ना बाहर, मैं क्या करूँगा जाके। चल ठीक है, वैसे मन तो लगता ना मगले तीनों ही चलेंगे। चल जब ऊपर वाला भी यही चाह रहा था। चलो अब चल रहे हैं हम भी। चल। मम्मी क्या कर रही हो तुम? कुछ ना बेटा, खाली बैठी। ये लो तो प्याज काट दो। मुझे प्याज काटना ना बहुत बुरा लगता है, आंखों में आंसू निकलते हैं और चीन मचती है।
कोई बात ना, मैं काट दूंगी प्याज, ठीक है? तू परेशान मत हो। छोटा छोटा काटना। ठीक है बेटा। वैसे क्या बना रही है? मटर पनीर बनाने का मन था आज। अच्छी बात है, मुझे भी पसंद है मटर पनीर तो वैसे भी। क्या बात है, तो तुम बताती तो नहीं हो कभी। मैं इसलिए नहीं बताती कि तू पहले तो ऐसी चीज़ बनाती जो मुझे पसंद रहती है, तो बताना क्या। कभी कभार आप भी बता दे करो। वो तो सुनते ही नहीं है, उन्हें तो कुछ भी बना के दे दो, वो सब कुछ खा लेते हैं। वैसे बेटा जो भी बनाती है बहुत अच्छा बनाती है। वैसे मम्मी, तुम इतनी अच्छी हो ना, मैं खुद की मम्मी को भूल जाती हूँ। मेरी मम्मी भी बहुत अच्छी है, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं आती तुम्हारे आगे। तू भी तो मेरी बेटी है, बहू नहीं है। अरे मम्मी, अपनी मम्मी में और आप में कभी मैंने फ़र्क नहीं माना। बिल्कुल मेरी मम्मी जैसी हो, और मैं अपनी मम्मी जैसी मानती हूँ तुम्हें। तुम तो और भी अच्छी हो। मम्मी, मैं तो ये चाहती हूँ हर बहू को मेरी जैसी सास मिले, और इतने ही प्यार करने वाली जैसे आप करती हो मुझे। अरे ये क्या कर रही हो? मेरी माँ काम कर रही है और तू क्यों काम नहीं कर रही भाई? अरे बेटा, इसकी आंखों झरक लगा है, इसलिए मैंने कहा मैं काट देती हूँ प्याज, तो इसमें कौन सी बात है? अरे माँ यूं बैठी है आराम से, यूं ही काट देती। कोई बात ना, इसने काटी तो मैंने काटी तो बात तो ये की है। मुझे तो ऐसा लगता है माँ ये ड्रामे कर रही है ताकि इसको काम ना करना पड़े। तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? मम्मी प्याज ही तो काट रही है, और मम्मी हमेशा काटती हैं, आज ही थोड़ी ना काट रही है। बहू ठीक ही तो कह रही है बेटा, इसमें नाराज होने की क्या बात है? अरे माँ नाराज होने की तो कोई बात नहीं है, बस बात ये तुम अच्छी नहीं लगती हो काम करती हुई। तो ठाली बेटे क्या करूँ बेटा, काम कर लूँगी तो मेरे हाथ पैर तो चलेंगे, कम से कम मेरा मन तो लगेगा। कोई बात नहीं मम्मी, इनके मुंह मत लगो। ये बाहर ज़्यादा रहते हैं ना, तो इसलिए इन्हें ना बाहर की दिमाग में बातें घूमती रहती हैं, इसलिए इन्हें घर क्या समझ में आएगा। मम्मी, इन्हें हम दोनों का प्यार रास नहीं आ रहा, इसलिए चिढ़ रहे हैं हमसे, क्योंकि इन्हें तो टाइम मिलता नहीं है हम लोगों से बात करने का, तो ये सोचते हैं कि तुम भी मेरे से बात ना करो। अच्छा, प्यार ऐसा ही होता है कि माँ से प्याज कटवा रही है? अरे प्यार करना तो माँ के पैर दबा, सिर दबा, काम कर घर का। वो भी दबा देती हूँ। क्या तुम मुझे देखते हो कि मैं क्या करती हूँ घर में, क्या नहीं करती हूँ? तुम तो आते हो ऊपर से चिल्ला के चले जाते हो। मैंने तो तुझे देखा ना, जब से शादी हुई तो एक दो काम भी करती हुई नजर आवे। माँ ही करती रहे हमेशा, हंस क्यों रही है? मम्मी बताओ ना। तुम दोनों ना एक जैसी हो। अरे बेटा इसमें नाराज होने की क्या बात है? देखो तुमने क्या खा के पैदा करा? तुम चुप रहे, ऐसे ना बोलते उसके समझ में कुछ ना आएगा। लाओ जल्दी जल्दी काट दो। मैं भी काट देती हूँ, ठीक है? तसल्ली कर, तू जब तक कुछ और काम देख ले रसोई में। ठीक। सुनो, हाँ। तुम हमेशा फोन में क्यों लगे रहते हो? अरे कुछ नहीं यार, एक दोस्त ने कुछ अपलोड करे थे फोटो वगैरह, वो देख रहा था। कम से कम घर में रहते हो तो मुझसे बात कर ले करो। मेरा ना गोलगप्पे खाने का मन कर रहा है, चलो मेरे साथ। यार मैं नहीं जा सकता क्योंकि मैं तो बहुत थक रहा हूँ, तो मम्मी को ले जा। तुम हमेशा मना क्यों करते हो? कभी तुम्हारे मुंह से हाँ निकलता है ना निकलता है? जब देखो मना करते रहते हो। चलो तुम्हें नहीं जाना है तो मुझे पैसे दे दो, मैं मम्मी के साथ चली जाऊंगी। अरे यार पैसे भी तो नहीं है मेरी जेब में। तुम्हें मेरे लिए पैसे भी खत्म, जाना भी खत्म, पैसे भी खत्म। कुछ तो किया करो। अगर मैं अभी मम्मी से झूठ मूठ भी कह दूं ना तो मम्मी तुरंत निकाल के दे देगी पैसे, और तुम पति होके मुझे नहीं दे सकते। अच्छा, तो मम्मी पे इतना प्यार दिखा रही है, मम्मी से मांग के देखिए 1 रुपया भी, अगर तुझे 1 रुपया भी दे दे तुझे दे देगी पैसे वो। मेरी माँ बहुत बड़ी कंजूस है, मैं इतना बड़ा हो गया, मुझे तो अब तक चवन्नी भी न दी, तुझे दे देगी वो जोड़ती रहेगी जिंदगी भर। अच्छा, तो तुम अपनी माँ के बारे में ऐसे बोल रहे हो, और मुझे दे दिए तो फिर क्या करोगे तुम? जब मांग के देख ले जा। हाँ मेरे मैं विश्वास मांग के में देख आता। लूंगी, पर तुम ना ज्यादा फालतू मत बोले करो, और खासकर मम्मी से बिल्कुल मत बोलना। अब देगी से मम्मी नोली। क्या कर रही हो मम्मी? कुछ ना कर रही बेटा, बैठी हूँ। क्या बात है? मेरे साथ चलो ना, मेरा बहुत दिन से गोलगप्पे खाने का मन कर रहा है। गोलगप्पे खाने का मन कर रहा है तो पैसे ले जा, खाया। अकेली? अकेले क्यों, अमित को ले जा। वो तो जा ही नहीं रहे हैं। तो एक काम कर, जो तेरा मन करे सो खाया और लिया। ले। मम्मी इतने सारे पैसे? नहीं नहीं, इतने
इतने नहीं चाहिए, बस मुझे एक ही नोट काफ़ी है। बेटा जो भी कुछ चाहिए वो ले आइए, तू रख ले। नहीं नहीं मम्मी, बाद में ले लूँगी, और सारी चीज़ें तो आप ही ला के दे देती हो, मुझे क्या चाहिए होता है, कुछ भी नहीं। अच्छा माँ, इसके लिए पैसे हैं, अब मेरे लिए पैसे नहीं है। ये मेरी बेटी है। और मैं कौन हूँ फिर? मैं दुश्मन हूँ तुम्हारा? तू मेरा बेटा है, लेकिन जब भी तेरे से कहती तू मना कर देता है, तो वो किससे मांगेगी? मेरे पास तो आएगी। अब मैं ही नहीं दूंगी तो फिर किसके पास जाएगी वो? हमें तो तुमने आज तक 1 रुपया ना दिया। बेटा मैं क्यों पैसे दूं तुझे? तू कमाता नहीं है, तू इसे ही न देता तो मैं तुझे क्यों पैसे दूं? सुन ली, अब ले लिए ना मम्मी ने से पैसे, और मम्मी ने मुझे दे भी दिए, और कहते हो कि मुझे क्यों नहीं देती। मेरे में और तुम में बहुत फर्क है, अगर तुम नहीं दोगे तो क्या मम्मी नहीं देगी? देखो मम्मी ने तुरंत दे दिए पैसे, और मैं मम्मी से नहीं मांगूं तो किससे मांगूंगी जाके, इसलिए मैं मम्मी के पास आ गई। तुम तो मेरी एक बात भी नहीं सुनते हो। और मम्मी पता है ये क्या कह रहे थे कि मम्मी एक पैसा नहीं देगी तुझे, यहाँ तक कि चवन्नी भी नहीं देगी, और तुम्हें ना कंजूस और बता रहे थे। अच्छा कंजूस हूँ मैं इसके लिए, तेरे लिए नहीं। सुन लिया बेटा, आज मैं कंजूस ना होती ना तो इतना बड़ा घर ना बना देती, तुझे इतना बड़ा ना कर देती। ये सब तेरे लिए तो कराया मैंने। अरे इस घर को क्या रखा चाटना आ क्या? जब तक हम पेट में ना खाना कहीं घूमे ना, ऐसे पैसे का क्या फायदा? बेटा मैंने तुझे इतना बड़ा कर दिया, इतना कामयाब कर दिया, अब भी जरूरत है तुझे मेरे से पैसे लेने की? अरे मम्मी मुझे ना चाहिए तुमसे पैसे, अपने पैसे अपने पास रख लो, मुझे जरूरत ही ना मैं आपके बाद जिंदगी में मांगू तुमसे। इन्हें क्या होता जा रहा है मम्मी, पता नहीं क्यों किरसते हैं इतना। यही बात तो मेरी समझ में आई, इतना किलसा क्यों हो गया यो? चलो कोई बात नहीं, मैं जा रही हूँ और कुछ सामान भी ले आऊँगी, और आप ना अपना ख्याल रखना, आराम जरूर कर लेना। ठीक है बेटा, लेकिन जल्दी आना, ठीक है? ले पैसे और ले जा, जो भी तुझे ज़रूरत हो ले आइयो, ठीक है? ठीक है। इससे तो मेरी बहू अच्छी है, अपना बेटा होके मुझे नहीं समझता। बताओ कैसे कर दिखा के गया मुझे। यार एक बात समझ में नहीं आ रही, मम्मी मुझे तो पैसे देती नहीं है, ये स्वाति को पैसे कैसे दे देती हैं? हमें तो यार 1 रुपया भी नहीं दिया अब तक। ऐसे कभी 200, कभी 500, कभी कुछ, अरे कभी कुछ, और हर बात इसकी माननी है। इनने क्या कर दिया मेरी माँ पे ऐसा, समझ नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। चल देखूं ऐसे भी, कोई बात ना, कब तक मेरी माँ को पटाएगी वो बताऊंगा ऐसे। अरे मम्मी, आप अभी तक बैठी हो, आराम कर लेती। हाँ बेटा, स्वाति आ गई? हाँ मैं तो आ गई। चल ठीक। मम्मी बाजार में इतनी भीड़ थी बहुत ज़्यादा, देखो मैं तुम्हारे लिए सूट लेके आई हूँ। मेरे लिए सूट? हाँ आपके लिए। मेरे लिए सूट क्यों लेकर आई? इस उम्र में सूट पहनूंगी अब? अरे मम्मी आप भी पता नहीं किस ज़माने में जी रही हो, आजकल की बुढ़िया भी है ना आपसे भी बुढ़ी बुढ़ी, ऐसे ऐसे कपड़े पहनती है कि तुम देख के ही ना उन्हें तंग रह जाओगी। अरे बेटा मैंने पैसे इसलिए दिए थे, तू अपने लिए कुछ लेके आएगी। मेरे पास तो बहुत सारे कपड़े हैं, सूट भी हैं, साड़ी भी हैं, मैंने सोचा कि मम्मी के लिए ले लूँ। मम्मी हमेशा इतनी मोटी मोटी साड़ी हिल गई रहती है, सूट पहनोगी तो ठीक रहेगा। चल ठीक है बेटा, जैसे तू कहते हैं वैसे ही कर लूँगी, पहन लूँगी सूट। अरे सूट तो बहुत अच्छा है बेटा। माँ एक बात बताओ, इस घर की बहू है या तुम्हारी बेटी है? बेटा ऐसा क्यों कह रहा है? बहू और बेटी में फर्क होता है। इतना प्यार करना ना ठीक नहीं है, ये इस घर की बहू है, बहू बेटी नहीं है, ये तुम इसे सर पे चढ़ा रही हो। अमित एक बात बता, ये अपनी माँ बाप को छोड़ के यहाँ आई, जब ये अपनी माँ मुझे मान सकती है तो इसे अपनी बेटी क्यों नहीं मान सकती मैं? और इस बात को दिमाग से निकाल दे कि ये मेरी बहू है, मेरी बहू नहीं है, मेरी बेटी है, समझ गया तू? माँ आज मैं समझ गया, तुम औरों की तरह नहीं हो, तुम इसे बहुत प्यार करती हो। मैं आज बस कह नहीं सकता तुम्हारे बारे में, तुम्हें सच में अपनी बेटी समझती हो, बहू नहीं समझा तुमने कभी भी से। बेटा मैं औरों की तरह नहीं हूँ जो इस पर अत्याचार करूँ, इसका मन दुखाऊँ। ये मेरे लिए बहू नहीं है, मेरी बेटी है, इस बात को ध्यान रखना। आज कहा, आज के बाद कहना मत। सुन लिया आपने मम्मी की बात। और पता है जहाँ सास अच्छी हो ना वहाँ बहू भी अच्छी हो जाती है, अगर सास अकड़ वाली मिल जाए ना तो बहू को होना पड़ता है। इसलिए हम दोनों में इतना प्यार है, हमें ये नहीं पता चलता है कि ये मेरी सास है, मैं इनकी बहू हूँ। आपने सुन लिया मम्मी की बात, तो मैं यही चाहती हूँ मेरी जैसी बहू मिले
और मेरी जैसी सास मिले। ऐसी सास सबको मिले जैसी मेरी सास है। माँ बस मैं यही चाहता हूँ, तुम हमेशा ना ऐसे अपनी बेटी की तरह प्यार करना और हमेशा दोनों खुश रहना, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बेटा इस बात की चिंता करने की कोई बात नहीं है। जैसे तू मेरा बेटा है ऐसे ही मेरी बेटी है। तुम दोनों सदा खुश रहो, मैं यही चाहती हूँ।